अब हम ओरछा का महात्म्य सुना रहे हैं। नरसिंह जी की चर्चा तो करेंगे ही, पर ओरछा का महात्म्य सुना रहे हैं। 2017 में जो पूज्य सदगुरु भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज का शताब्दी महोत्सव चल रहा था, उसमें श्री मुरारी बापू जी पधारे थे दिसंबर मास में और उनकी कथा हुई थी। उसी समय ये पद्म पुराण और महाभारत से छांट करके इस लघु पुस्तिका का प्रकाशन हमने कराया था, ओरछा वेत्रवती महातीर्थ महात्मा। जहां हम लोग बैठे हैं इसको पुराणों में तुंगकारण्य कहा गया। महाभारत में वन पर्व के अंतर्गत श्री मार्कंडेय महर्षि श्री धर्मराज युधिष्ठिर को तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भारत में कौन कौन महान तीर्थ हैं, उन तीर्थों के निरूपण के क्रम में ओरछा के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। इसको तुंगकारण्य कहा गया। यद्यपि यहाँ तुंगारण्य लिखा है, पर महाभारत में इसका नाम है तुंगकारण्य। महर्षि तुंगक की तपस्थली है ये। तो महाभारत में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तुंगकारण्यमासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय वेदानध्यापयत् तत्र ऋषि सारस्वतः पुरा। एक समय की बात है, अकस्मात ब्राह्मणों को, ऋषियों को वेद विस्मृत हो गए, भूल गया वेद। कहां तक कहें 24 अक्षर की गायत्री भी विस्मृत हो गई। अब सभी ऋषि मंडली हाहाकार करते हुए विचरने लगे कि ये क्या हुआ, वेद ज्ञान विलुप्त कैसे हो गया। तो किसी ऐसे पवित्र तीर्थ में हम जाएं जहां जाने पर विस्मृत वेदों का ज्ञान हमको पुनः स्मृति में आवे। बहुत ध्यान से सुने। ऋषि तीर्थ यात्रा के प्रसंग में तुंगकारण्य में आए, जहां महर्षि सारस्वत ने, ब्रह्मर्षि सारस्वत ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जितेंद्रियत्व को धारण करते हुए, यहीं इसी ओरछा की भूमि पर महर्षि सारस्वत ने विस्मृत ब्राह्मणों को, ऋषियों को वेदों का ज्ञान पुनः प्रदान किया था। ये वेदों की प्रादुर्भाव स्थली है ओरछा, महाभारत के अनुसार। एक बार वेद प्रकट होकर लुप्त हो गए थे, पुनः इसी तुंगकारण्य ओरछा में वेदों का प्राकट्य हुआ। तत्र वेदेषु नष्टेषु, तत्र वेदेषु नष्टेषु मुनेरंगिरसस्सुतः ऋषीणामुत्तरीयेषु सुपविष्टो यथा सुखम। ऋषि विचरण करते हुए जब तुंगकारण्य में ओरछा में आए तो यहाँ बेत्रवती गंगा में उन्होंने प्रवेश किया और अपने वल्कल वस्त्र, अपने मृगचर्म सब रख दिए बेत्रवती गंगा के तट पर, और ऋषियों ने बेत्रवती में प्रवेश किया। उस समय महर्षि अंगिरा के पुत्र श्री सारस्वत ब्रह्मर्षि, वो ऋषियों के वल्कलों में, मृग चर्मों में छिपकर बैठ गए। सबका सामान होगा तो कितना होगा, उसी में छिप करके वो बैठ गए। और बैठ करके जैसे ही उन्होंने विधि पूर्वक ओंकार का उच्चारण किया, उनके ओंकार का उच्चारण करते ही ऋषियों को विस्मृत स्मृति में आ गया और ऋषि मंत्रोच्चारण करने लग गए। इस तरह से ओरछा की धरती पर पुनः वेदों का प्राकट्य हुआ।
ओंकारेण यथा न्यायम सम्यक उच्चारितेन येन यत् पूर्वम अभ्यस्तम तत्सर्वम संपस्थितम। जो अभ्यस्त वेद था वो पुनः सबकी स्मृति में आ गया। और जब वेदों का प्राकट्य यहाँ पुनः हुआ तो संपूर्ण ऋषि ब्रह्मलोक से वहां आ गए, देवता आ गए, वरुण आ गए, अग्नि आ गए, प्रजापति आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, नारायण भगवान यहाँ आ गए और शिव जी भी यहाँ आ गए। माने संपूर्ण ऋषि, देवता, वरुण, अग्नि, प्रजापति, नारायण, महादेव जी सबके सब ओरछा में साक्षात प्रकट हो गए। ऋषियस्तत्र देवाश्च वरुणोऽग्नि प्रजापति हरिर्नारायण तत्र महादेवस्तथैव च। ये सब आ गए। पितामहश्च भगवान देवैः सह महद्युति भृगुम नियोजयामास याजनार्थे महद्युतुम। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र भृगु जी से कहा कि भृगु तुम यहाँ यज्ञ का विधान करो। तो ओरछा की धरती पर भृगु जी के आचार्यत्व, उस यज्ञ में ब्रह्मा जी उपस्थित थे, उस यज्ञ में नारायण भगवान उपस्थित थे, उस यज्ञ में शिवजी उपस्थित थे, समस्त शक्तियां उपस्थित थी, संपूर्ण देवता, संपूर्ण ऋषि, सब कुछ उपस्थित थे। ततस्य चक्रे भगवान ऋषीणाम विधिवत्तदा सर्वेषां पुनराधानम विधिदृष्टेन कर्मणा आज्य भागेन तत्राग्निम तरपेत्वा यथा विधि देवा स्वभवनम याता ऋषस्यथाक्रमम। कहते हैं शास्त्रीय विधि से अग्नि स्थापन हुआ, आज भाग के द्वारा भी देवताओं को, ऋषियों को तृप्त किया गया और यज्ञ की समाप्ति हुई। सबने बेत्रवती गंगा में अवव्रत स्नान किया और देवता गए। तब से ये विधान हो गया, ब्रह्मा जी ने ये व्यवस्था दे दी। तदरण्यम प्रविष्टस्य तुंगकम राजसत्तम पापम प्रणश्यत्यखिलम स्त्रियो वा पुरुषस्य वा। श्लोक लिखने योग्य है। क्या करें, इतना काम सरकारी तौर पर ओरछा में हो रहा है। सच्ची बात तो ये प्रामाणिक श्लोक अर्थ सहित ओरछा में यत्र तत्र सरकारी तौर पर लिखाए जाने चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है। पुष्य नक्षत्र पर लोग आते हैं और यहीं बेत्रवती गंगा के गर्भ में ही मलमूत्र गंदा करके चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि साक्षात गंगा जी। महात्म्य का ज्ञान नहीं है। महाभारत में लिखा है, महाभारत में लिखा है कि स्त्री हो अथवा पुरुष जो तुंगकारण्य सीमा में प्रवेश कर जाता है, इसकी सीमा में प्रवेश करते ही स्त्री अथवा पुरुष उसके सारे पाप भस्म हो जाते। राम राजा का आगमन तो 450 साल पहले हुआ। 452 वर्ष हुए हैं राम राजा सरकार को यहाँ आए हुए। कितने वर्ष हुए? 452। मलुकदास जी का भी 452वां जयंती महोत्सव था, क्योंकि उनका आविर्भाव भी संवत 1631 में है, राम राजा का 1631 में है, और रामचरितमानस का प्राकट्य भी संवत 1631 में है। ये संवत बड़ा जोरदार है। मलुकदास जी इसी संवत में प्रकट हुए, रामचरितमानस इसी संवत में प्रकट हुआ, और ओरछा राम राजा सरकार भी इसी संवत में प्रकट हुआ। स्त्री अथवा पुरुष जो तुंगकारण्य ओरछा धाम में प्रवेश करते हैं, उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब और सुन लीजिए। तत्र मासं वसेत् धीरो नियतो नियतासनः ब्रह्मलोकं व्रजेत राजन् कुलं चैव समुद्धरेत्। केवल 1 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सदाचार पूर्वक कोई 1 महीने ओरछा की धरती में निवास कर ले तो वह व्यक्ति ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। और इतना ही नहीं, कुलम चैव समुद्धरेत, अपने कुल का उद्धार कर लेता।
केवल 1 महीना।